धन्यवाद धन्यवाद। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप धन्यवाद के योग्य हैं, और आप ही की महिमा करते हैं क्योंकि आप महिमा की योग्य हैं। और प्रभु, आपके वचन के लिए और पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद। चाहते हैं हमारा जीवन आपकी महिमा का कारण बने और आपकी इच्छा और योजना हमारे जीवन में पूरी हो, ताकि हमारे जीवन से वो प्रकट हो जो आपकी इच्छा और योजना के अंतर्गत है, और सिर्फ आपको महिमा। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आज परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सन ऑफ गॉड पार्ट 46 के लिए। और आज हम देखेंगे कि परमेश्वर का कार्य हमारे जीवन में शुरू कहाँ से होता है, कैसे होता है, और जब तक हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में स्वीकार और ग्रहण करना शुरू नहीं करते, परमेश्वर की पवित्र आत्मा का कार्य हमारे जीवन में शुरू ही नहीं होता। हम चाहे तो सारी जिंदगी हम वचन को सुन सकते हैं, लेकिन सुनने से कभी हमारे जीवन में कुछ होगा नहीं, क्योंकि सुनने के बारे में परमेश्वर के वचन में सुनने को लेकर बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं। आज हम उन्हीं बातों का थोड़ा सा ध्यान करेंगे और मनन करेंगे। सबसे पहली चीज़ कि हमारे पास 5 इंद्रियां हैं हमारे शरीर में। फिजिकली वी हैव 5 सेंसेस, 5 इंद्रियां, जिसमें से 2 इंद्रियों का इस्तेमाल बहुत महत्वपूर्ण है। एक हमारी आइज़ के हम देखते हैं, और दूसरी हमारे कान जो हम सुनते हैं। बहुत मुश्किल चीज़ है कि आप सुन क्या रहे हैं और देख क्या रहे हैं, हम उसमें अंतर नहीं पता लगा पाते हैं, और वो क्या हम देख रहे हैं और क्या हम सुन रहे हैं। तो हमारे सुनने और देखने में, क्योंकि ये जो हम सुन रहे हैं और देख रहे हैं ये हमारे फ्लैश के थ्रू, यानी ब्रेन, फ्लैश का मतलब क्या है, ब्रेन, फिजिकल ब्रेन, इसके थ्रू ये आता हमारे माइंड और विल में। हम क्या सुन रहे हैं और क्या देख रहे हैं, इसमें फ्लैश का काम क्या है, हमारी इच्छा जो होगी वो हम देखेंगे, और जो हमारी इच्छा होगी वही हम सुनेंगे। तो हम सुनना क्या पसंद करते हैं, जो हम चाहते हैं। हमारी विल काम करती है सुनने में, देखने में भी हमारी विल काम करती है। हम जो चीज़ देख रहे हैं इसका मतलब हमारी इच्छा है देखने की, तभी हम देख रहे हैं। और हम जो सुन रहे हैं, जो हम सुनना चाहते हैं वो हम सुन रहे हैं, और जो हम सुनना नहीं चाहते उसको हम वहाँ से हम अपने कान हटा लेते हैं। लोग परमेश्वर का वचन बैठकर सुनते हैं कलीसिया में। लगभग एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक कलीसिया में 100 लोग बैठकर सुन रहे हैं, लेकिन वास्तव में बताइए कि कितने लोग सुन रहे हैं? एक भी नहीं, एक भी नहीं। पूछिए कैसे? क्योंकि वो फिजिकल ईयर से इधर से सुन रहे, इधर से निकल उनके। आप सारी जिंदगी ये कर सकते हैं। आप जब बीज बोने वाले के दृष्टांत में जाते हैं, मार्ग के किनारे के वे हैं जिन्होंने वचन सुना। कितनी देर के लिए? बस इधर सुना और उधर लिखा है चिड़ियों ने चुग लिया, वो दुष्ट ले गए। अब दूसरे वाले में पथरीली भूमि पर के वे हैं जिन्होंने वचन सुना और तुरंत आनंद से अग्री किया। ग्रहण किया का मतलब अग्री किया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उनके अंदर जड़ क्यों नहीं आई? लिखा है धूप निकली और वो जल्दी उगाए और जड़ न होने के कारण सूख गए। सुनने वाले। फिर तीसरे झाड़ियों में के वे हैं जिन्होंने वचन सुना। क्या हुआ सुनने के? वचन अंदर गया, लेकिन फिजिकल पार्ट इतना एक्टिवेटेड रहा, शारीरिक। कौन ऐसा व्यक्ति है जिसके पास फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ना हो? सबके पास। स्टूडेंट है तो भी उसके पास फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, पढ़ाई और तमाम ढेर सारे फिजिकल वर्क्स। हमें इनसे कभी छुट्टी नहीं मिलेगी, और हमें इसी के साथ स्पिरिचुअल लाइफ को आगे बढ़ाना है। इफ वी विल, हमारी इच्छा इसमें मायने रखती है। इसलिए कल हमने हार्ट में विल को फोकस किया। हार्ट इज द प्लेस वेयर द विल वहीं पर पाई जाती है जहाँ पर चाहत हो। तो हृदय हमारा पहले परमेश्वर से प्रेम करने वाला होगा, तभी हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। और हृदय अगर अग्री नहीं करेगा, वी कांट।
अब देखिए यहाँ पे जब आया तो यहाँ पे माइंड और विल एक साथ है, ये कोलैबोरेशन में। आपका माइंड वही चीज एक्सेप्ट करेगा जो आपकी विल हो। अकॉर्डिंग टू योर विल योर माइंड वर्क्स, यही हमने कल देखा था। अब ये माइंड और विल बीच में, इसके बाद आता है कॉन्शियस। कॉन्शियस का मतलब होता है माई इनर सेल्फ, यानी ये कॉन्शियस जो है ये है माई सेल्फ। आप इसको ऐसे ले सकते हैं, मैं कौन हूं? मैं बॉबी आर्नल्ड इज अ कॉन्शियस हु लिव्ड इन दिस बॉडी। ये बॉडी बॉबी आर्नल्ड नहीं, इसके अंदर जो कॉन्शियस है, हमारा इनर सोल, हमारा इनर मैन, वो है, वो हमारा, वो हम हैं। तो वी आर एक्चुअली दिस कॉन्शियस, इसी को ह्यूमन स्पिरिट। और ये वाला पार्ट, हमारा स्पिरिट वाला पार्ट अभी ब्लैक डेड। अब हम आते हैं, हियर मीन्स, सुनने का मतलब क्या है? हियर मीन्स टू रिसीव साउंड्स विद आवर ईयर्स। आप ढेर सारी आवाजें सुन रहे हैं खड़े होकर। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप एक जगह पे खड़े किसी से बात कर रहे हैं, यू आर हियरिंग हिज वॉइस, लेकिन पीछे खड़ा कोई व्यक्ति आपकी बुराई कर रहा है। आप इधर बात कर रहे हैं लेकिन आप उधर भी सुन रहे हैं। लेकिन आप यहाँ पे अगर हम लिसन मीन्स ले आए तो लिसन मीन्स टू पे अटेंशन, टू हियर समथिंग। आप इधर से हियर कर रहे हैं और इधर लिसन। आप ये सुन रहे हैं कि ये मेरे बारे में क्या कह रहा है, और फिर आप इसकी बात को छोड़कर घूम के उससे कहा, हाँ तुम क्या कह रहे थे? तो आपने किसको हियर किया, किसको लिसन किया? आप हियर सबको कर रहे हैं, यू आर हियरिंग सम एवरीबॉडी, बट टू होम यू लिसन? आप सुन किसकी रहे? टू लिसन का मतलब होता है, इसका एक और मीनिंग है, टू बिलीव व्हाट समबडी सेज। लोग कलीसिया में आते हैं, वचन सुनते हैं, दे हियर और दे लिसन, दे ओनली हियर नॉट लिसन। यीशु मसीह एक फ्रेज बोलता था हर बार, आपने चारों गॉस्पेल में देखिए, जिसके कान हो वो सुन। यहाँ पर एक बात बताइए, दिस इज ओनली अ फ्रेज, व्हाट इज द मीनिंग? एक मुहावरे की तरह है। किसके पास कान नहीं है? फिजिकल कान की तो बात नहीं है जी, वहां पर उसने जो ये फ्रेज बोला, इसका मतलब है टू पे अटेंशन व्हाट यू हियर। आप क्या सुन रहे हैं, कैसे सुन रहे हैं? कई बार जगह यीशु मसीह ने बोला, तुम कैसे सुनते हो, क्या सुन रहे हो? आप विश्वास क्या करते हैं मालूम है? जो आप सुनते हैं। What you hear, you believe. आप जो कुछ भी सुनते हैं, आप एक टीवी में न्यूज में वो आती न्यूज आती है, आप उसको सुनते हैं और तुरंत आपके अंदर एक्शन और रिएक्शन दोनों होता है। क्यों? सुन के, क्योंकि आप उसको सुनते हैं, बिलीव करते हैं। Whatever you hear, you believe. When you receive, you believe. आप जब कोई बात को सुनते हैं और उसको एक्सेप्ट करते हैं, इसका मतलब आप बिलीव करते हैं। तो आप क्या विश्वास करते हैं? जो आप सुनते हैं वही आप बोलते हैं, और जो आप बोलते हैं वही आप विश्वास करते हैं। विश्वास की परिभाषा ऐसे निकलती है। बच्चा बोलना कैसे सीखता है? सुन के। He starts speaking through hearing. जो सुन नहीं पाता वो बोल नहीं पाता। Deaf and dumb दोनों एक साथ होगा, क्योंकि जो सुनेगा नहीं वो बोलेगा नहीं, और जो सुनेगा वो बोलेगा। जो सुनेगा वही बोलेगा, और जो बोलेगा वही उसका विश्वास है। अब देखिए, इसको आपको ये समझ में आ गया? तो सुनने से काम शुरू होता है हमारे जीवन, है ना? लेकिन यहीं पर एक खेल है सुनने में। आपसे क्या बताया और आपने क्या सुना? आपने हियर किया या लिसन? अब हम आते हैं इसके पहले पॉइंट पे। फेथ कम्स बाय प्रेइंग। विश्वास कैसे आता है? ये बिलीव नहीं, बिलीव इज ऑलरेडी इन योर हार्ट, इन योर कॉन्शियस।
आप क्या विश्वास करते हैं, आपका दिल क्या विश्वास करता है, आपका विश्वास आपके अंदर है। Apart from that belief, when you hear the gospel, the word of God, तो आप उसको सुनते हैं तो आपके अंदर उसे सुनकर कोई चीज होती, कुछ होता, अगर आप उसको लिसन करते हैं, टू पे अटेंशन, आप उस पर ध्यान लगाते हैं, आप ध्यान से सुनते हैं और उसको एक्सेप्ट करते हैं, तो मालूम क्या था, फेथ कम्स बाय हियरिंग एंड सैल्वेशन इज थ्रू फेथ। उद्धार कैसे होता? विश्वास से। लेकिन विश्वास आता कैसे? तो उद्धार कैसे मिलता है? सुनने से। जैसे ही आप परमेश्वर का वचन सुनते हैं, when you heard the gospel, जैसे आपने सुसमाचार को सुना और विश्वास कर लिया, you are saved। विश्वास तो दिल के अंदर है, फेथ आ गया, और फेथ आ गया, आपका उद्धार हो गया। उद्धार में आपने क्या किया? केवल विश्वास किया, जो केवल सुनने से हो जाता पैदा। तो आपको जब विश्वास पैदा हुआ और आपका तुरंत बैठे बैठे उद्धार हो गया, तो अब क्या आपको उसी पर टिक जाना चाहिए? हैं? उसी के बाद तो असली काम शुरू होता है। सबसे पहले एक वर्स पढ़िए, रोमियो की पत्री 10 अध्याय 10 पद 17 पद। विश्वास सुनने से, हैं? अतः विश्वास सुनने अतः विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से होता है। और सुनना मसीह के वचन से होता है। इंग्लिश में, So faith comes by hearing. सो फेथ Comes by फेथ कम्स, इसका मतलब विश्वास कहीं से आ रहा है। फेथ कम्स, जो आपके अंदर है वो फिर क्या है? दैट इज योर ओपिनियन, योर बिलीफ, योर परसेप्शन। आपके माइंड में आपका परसेप्शन हो सकता है, आपके दिल में, कि आप क्या परसीव करते हैं, आप क्या मानते हैं। लेकिन जब आप परमेश्वर का वचन सुनते हैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में, फेथ कम्स हियरिंग। फेथ कैसे आता है? by hearing. बाय हियरिंग, है ना? दिस इज द गेट फॉर सैल्वेशन। हियरिंग इज द गेट फॉर सैल्वेशन। यही वो द्वार है जिससे उद्धार प्रवेश करता हमारे जीवन। जी, फेथ कम्स बाय हियरिंग What is told, व्हाट इज टोल्ड, यानी जो कहा गया उसको ग्रहण कर लेना, उस पर भरोसा कर लेना, यही फेथ है। and what is heard, एंड व्हाट इज हर्ड comes by the preaching of comes by the preaching of the message the message that came from the lips of Christ, that came from the lips of Christ, the Messiah himself. the Messiah himself। किसके मुख से निकली बातों को सुनने से विश्वास आता है? मसीह की बात है। अब ये बताइए, आप ये यीशु मसीह के होठों से बातों को कैसे सुन सकते हैं? We have a word। ठीक, जब अनॉइंटेड पर्सन खड़े होके आपको बोलेगा तो वो नहीं बोल रहा है, मसीह का आत्मा बोल रहा है। एंड देन यू हर्ड द अनॉइंटेड वॉइस, उससे आपके अंदर विश्वास पैदा होगा और उद्धार होगा। ठीक, लूका रचित सुसमाचार 8 अध्याय का 15 पद। पर अच्छी भूमि के वे हैं, पर अच्छी भूमि पर के वे हैं जो केवल वचन सुनकर, जो केवल वचन सुनकर भले और उत्तम मन से, भले और उत्तम मन से संभाले रहते हैं। अरे ये कौन से लोग हैं जो सुनते हैं और सुनने के बाद वो जो सुना हुआ है उसे अपने मन में रिस्टोर करते हैं, संभाले रहते हैं। जी, और धीरज से फल लाते हैं। और धीरज से, वो तुरंत नहीं दिखे, तुरंत नहीं उगे, पथरीली भूमि पर तुरंत उगा। जो तुरंत से आपको दिखने लगा, एकदम अभी सुना और अभी उछलने कूदने लगा, जल्दी का काम। परमेश्वर के काम में देर है, अंधेर नहीं है। परमेश्वर का काम बिल्कुल फाउंडेशन से शुरू होता है और कंप्लीट होता है। दैट इज कॉल्ड द वर्क ऑफ गॉड।
और जो इंसान का काम है ना, वो हमेशा अधूरा और शॉर्टकट वाला होता है। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है अच्छी भूमि पर के वे हैं जो वचन सुनकर भले और उत्तम मन में क्या चीज संभाले रहते हो? वचन को कौन सा वचन? जो उन्होंने सुना है, जो उन्होंने सुना है। हम पाठ पाठ करके लोगों को मैसेज दे रहे हैं ताकि लोग पाठ पाठ करके पीछे का भूलते जाए और आगे का सुनते जाए। ये तो हियरिंग हो। पुराना संभालो और अगला सुनो। जब आप पीछे का पार्ट, जब फर्स्ट स्टेप आप फॉलो नहीं करेंगे तो सेकंड कभी नहीं फॉलो। सीढ़ी पे आपको जाना चढ़ के ऊपर, तो पहला स्टेप चढ़ेंगे तभी तो दूसरा स्टेप चढ़ेंगे। जब आप पहला ही नहीं, शुरू ही नहीं करेंगे, सिर्फ सोचते रहेंगे कि हमें इतने स्टेप चढ़ने हैं, तो शुरू कब करेंगे? फेथ इज एन एक्शन वर्ड। तो विश्वास आएगा लेकिन विश्वास काम नहीं करेगा। फेथ कम्स and doesn't work if you start following। जैसे ही आप फॉलो करना स्टार्ट करेंगे, फेथ काम करने लगेगा। जी, इंग्लिश में But as for that seed, as for that seed in the good soil, these are the people who hearing the word, hold it fast in a just, noble, virtuous and worthy heart, and ये steadily कहाँ पर होल्ड किया जाता है वचन को सुनकर? हार्ट और क्वालिटी ऑफ हार्ट लिखा हुआ। जी, and steadily bring forth and steadily bring forth fruit with patience. with patience। बिना पेशेंस के फ्रूट नहीं है, क्योंकि फ्रूट अपने आप आएगा। आप फल पैदा करने की कोशिश न करें। ट्री कैन नॉट प्रोड्यूस फ्रूट बट ट्री ओनली बेयर्स फ्रूट। पेड़ में फल पैदा होता है लेकिन पेड़ फल पैदा कर नहीं सकता। ये पेड़ का चैलेंज नहीं है। फ्रूट इज द नेचर ऑफ ट्री। ठीक, वी रिसीव द होली स्पिरिट बाय हियरिंग द मैसेज फ्रॉम द स्पिरिट। गैलेशियंस चैप्टर 3 वर्स 2। मैं तुमसे केवल ये जानना चाहता हूँ कि तुमने आत्मा को क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के समाचार से पाया। और ये बहुत बिग क्वेश्चन है आज का। जी, इंग्लिश। Let me ask you this one question. Let me ask you this one question. Did you receive the Holy Spirit Did you receive the Holy Spirit as the result of obeying the law as the result of obeying the law and doing its works, and doing its works, or was it by hearing the or was it by hearing the message of the gospel message of the gospel and believing it? and believing it? Was it from observing a law of rituals? Was it from observing a law of rituals, observing the law of rituals, or from a message of faith? or from a message of faith? पवित्र आत्मा आपको सुसमाचार सुनने से मिलता है या धर्म के काम करने से मिलता है, रिचुअल से मिलता है? सुसमाचार सुनने से मिलता है ना, क्योंकि जैसे ही आपको सुसमाचार सुनते हैं विश्वास पैदा होता है, उद्धार मिलता है, उद्धार के साथ ही पवित्र आत्मा मिलता है। ये प्रूफ है। और जब कोई व्यक्ति उद्धार पाने के बाद फिर रिचुअल्स में लग जाता है तो ये क्या किया? इसको कहते हैं बैकस्लाइड। वो स्लिप कर गया, उसको जाना स्पिरिचुअल साइड था, वो चला गया फिजिकल साइड। यही क्वेश्चन यहाँ रेज किया है उसने। लेटर टू द चर्च ऑफ गलेशियंस, गलातियों की पत्री को उसने गलातियों की कलीसिया को चिट्ठी लिखी। Salvation means the resurrection of our spirit, means our conscience, inner man। हमारा भीतरी मनुष्यत्व जो मृतक है
वो उसमें जीवन आ जाना, पुनरुत्थान हो जाना, यही फर्स्ट रेजरेक्शन है। यमुना रचित सुसमाचार 5 अध्याय 25-26 पद। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, वो समय आता है और अब है, एंड नाउ द टाइम इज कमिंग, एंड नाउ मीन्स टुडे जी, जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे। इसका मतलब सब लोग नहीं सुनेंगे। यहाँ भी एक कंडीशन है सुनने में, जो सुनेंगे। रेजरेक्ट किनका, भीतरी मनुष्य किसका उत्पन्न होगा, यानी जिंदा होगा? जो सुनेगा। और जो नहीं सुनेगा वो एज इट इज रहेगा। अगर 100 लोग हैं और 100 लोग में से 2 लोगों ने सुन लिया तो 2 के अंदर वो आत्मिक जीवन आ जाएगा। इसलिए आपको कलीसिया में सब लोग एक ही से दिखेंगे, क्योंकि जो इंटरनल वर्क है वो अंडरस्टैंडिंग से शुरू होता है, विश्वास से शुरू होता है और अंडरस्टैंडिंग से बढ़ता है जी। 26 क्योंकि जिस रीति से पिता गॉड द फादर अपने आप में जीवन रखता है, उसी रीति से उसने पुत्र को भी अधिकार दिया है कि अपने आप में जीवन रखे। तो ये पुत्र के पास ये अधिकार है, एक पिता के पास अधिकार है किसी चीज को जिंदा करने का, मरे हुए को जिंदा करने का, दूसरा पुत्र के पास अधिकार है। और जो पुत्र को नहीं मानता उसको ये जीवन नहीं मिल सकता। ठीक, तो मैक्सिमम पार्ट तो ये है कि लोग नहीं मानते, पुत्र को नहीं मानते। इंग्लिश में पढ़ना बेटा। Believe me when I assure you, most solemnly I tell you, the time is coming, and here now, when the dead shall hear the voice of the Son of God, and those who hear it shall live. For even as the Father has life in himself, and is self-existent, so he has given to the Son to have life in himself, and be self-existent. God is a self-existent entity. वो खुद अपने आप को प्रकट करता है, उसको कोई प्रकट नहीं कर सकता। ठीक, और वो हमको अपने आप को प्रकट तब करता है जब हम पहले क्योंकि हमारी आत्मा मरी हुई है, और अगर वो प्रकट भी होगा तो हम उसे नहीं जानते, आत्मा को नहीं देख सकते। हमारी आत्मा को जीवित करता ताकि हमारी आत्मा उसको रिकग्नाइज करे और उसके साथ जुड़े। ठीक है, तो स्पिरिट वाला पार्ट हमारा जो डेड है उसको लाइफ चाहिए। अब देखिए फिर से 25 को बेटा एक बार फिर से देखो। The time is coming, and here now, when the dead shall hear the voice of resurrection। हमारा कैसे होता है, हमारी आत्मा जिंदा कैसे होती है? ये काम तो सुनने से हो जाना। यीशु मसीह को आपने अगर मसीह को सन ऑफ गॉड की आवाज को सुन लिया, सुनेंगे कैसे? कान तो है सबके पास। तो यीशु मसीह बार बार ये क्यों कहता था कि जिसके कान हो वो सुने? क्यों नहीं सुनते थे? अब फिर नहीं सुन रहे हैं, लेकिन उसमें मन क्यों नहीं लगा? विल हमारी इच्छा ही नहीं है, नहीं सुनने की इच्छा। और उसका मेन कारण है कि हम स्पिरिचुअली डेड। यही कारण है, जब स्पिरिचुअली डेड है तो हमारी स्पिरिचुअल बातों को सुनने की इच्छा नहीं है। लेकिन इंसान मालूम कब सुनता है? जब वो चारों तरफ से घिर जाता है, जब उसके सारे रास्ते बंद हो जाते हैं और डेड एंड में आ जाता है, तब वो उसकी नजर ऊपर जाती है, तब वो कहता है किसी तरीके से उसी की ओर से कुछ मिले। तब कोई भी व्यक्ति आपसे कुछ कहता है तो आप ध्यान से सुनते हैं, क्योंकि आपने अपने सारे ऑप्शंस का इस्तेमाल कर लिया। अब आपको मालूम है कि कोई ऑप्शन बचा। इंसान के सारे ऑप्शन खत्म होने के बाद तब वो सुनने की स्टेज में आता है, तब पे अटेंशन, तब वो ध्यान देता, तब उसका दिल सुनने का। ठीक,
अब इसके बाद हम आते हैं, आफ्टर सैल्वेशन द सेव्ड पर्सन मस्ट सीक एंड फोकस ऑन जीसस क्राइस्ट। ये होना चाहिए। जैसे आपको सैल्वेशन मिल जाए, अभी आपको धर्मी घोषित किया गया है, लेकिन अभी आप धर्मी नहीं है, क्योंकि हमारा भीतरी मनुष्यत्व जो मरा था अभी वो जीवित हुआ है, अभी उसको साबित होना है। जी, कोलोसियंस चैप्टर 3 वर्स 1। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए, जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए, तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। अब एक सेव्ड पर्सन को सैल्वेशन पाने के बाद क्या करना चाहिए? खोज में रहना चाहिए। किस बात की? स्वर्गीय वस्तुओं की। स्वर्गीय वस्तु की। तो ये हम लोग तो भौतिक वस्तुओं में घुस जाते हैं। हमें नौकरी दे दीजिए, हमें अच्छी से वो दे दीजिए, हमें कार दे दीजिए, हमें बंगला दे दीजिए, हमें बिजनेस दे दीजिए। यही सब तो प्रार्थनाएं क्यों कर रहे हो? Why they are praying? जबकि ये बोला गया करने को, उद्धार पाने के बाद क्या करना है? प्रार्थना नहीं करनी है। स्वर्गीय वस्तुओं की खोज कोई नहीं करता। प्रार्थना किस बात की कर रहे? फिजिकल माइंड, फिजिकल थिंग्स, उसी को ब्लेसिंग कहते हैं। और परमेश्वर का वचन नहीं जानते। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्लेसिंग? जी, स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो जहाँ मसीह विद्यमान है। कहाँ है वो? स्वर्गीय स्वर्गीय स्थानों में, हाँ, स्पिरिचुअल रेल्म। इंग्लिश में पढ़ना बेटा। और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा हुआ है। जी, If then if then you have been raised with Christ if then you have been raised with Christ to a new life, to a new life, thus sharing his resurrection thus sharing his resurrection from the dead, aim at and seek the rich eternal treasures treasures that are above, where Christ is seated at the right hand of seated at the right hand of God. God। जहाँ मसीह पिता के दाहिने बैठा, हमारा फोकस उधर हो जाना चाहिए। और हम जमीन पर ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। अच्छा, तुमने कौन सी गाड़ी ली? अच्छा, हम तो दुआ कर रहे हैं, हमको ये। यही सब बातें तो चल रही हैं। ये प्रैक्टिकली यही चल रहा है, जबकि नहीं होना चाहिए। अब इसी के साथ साथ आइए, इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय 1 और 2 पद, ये भी इसी बात को बता रहा है। इब्रानियों 12 1 2। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक, जब आप स्पिरिचुअल लाइफ में आफ्टर सैल्वेशन जब आप आगे बढ़ेंगे, तो आपको रोकने वाली चीजें बहुत आ जाएंगी। हर एक रोकने वाली वस्तु, ये वस्तुएं आपको रोकेंगी। जी, और उलझाने वाले पाप, और ये इन वस्तुओं के चक्कर में उलझाने वाले पाप आ जाएंगे। उलझाने वाले पाप को दूर करके वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले। देखिए क्यों कहा गया एम एट जीसस। सैल्वेशन के बाद सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि अगर आपने यीशु मसीह की ओर ताकना शुरू नहीं किया, एम एट जीसस, फोकस ऑन जीसस। टारगेट हमारा क्या है? जीसस क्राइस्ट। जी, ताकते रहे, जिससे उसको ताकते रहे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ताक ले नहीं लिखा है। ताकते रहे का मतलब क्या है? कंटिन्यूअसली। जी, जिससे उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन के दाहिनी ओर जा बैठा। इंग्लिश में, Therefore then, since we are surrounded by by so great a cloud of witnesses,
so great a cloud of witnesses who have borne testimony who have borne to testimony the truth, let us strip off and throw aside every encumbrance, unnecessary weight. strip off लिखा ना, Yes. strip off का मतलब क्या? अपने ऊपर से उतार के फेंक दीजिए फिजिकल टेंशन, फिजिकल चिंताएं, शारीरिक ये कैसे होगा, ये कैसे चलेगा, ये कैसे होगा। अरे तुमने किस पर विश्वास किया? किंग ऑफ किंग्स, लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स। और जब तुमने उस पर विश्वास किया है तो अपनी ये कम अकल वाली और शारीरिक चीज चिंताओं को अब अपने ऊपर से उतार के फेंक। स्ट्रिप ऑफ And throw aside every encumbrance, unnecessary weight, फालतू का बोझ ढो रहे हो जी, and that sin which so readily, deftly and cleverly clings to and entangles us, and let us run with patient endurance and steady and active persistence the appointed course of the race that is set before us, looking away from all that will distract from Jesus. कोई चीज जो तुमको यीशु मसीह से डिफोकस करने की कोशिश करे, डिस्ट्रैक्ट, तुम्हारा ध्यान भटकाने की कोशिश करे, हर उस चीज को अपने जीवन से दूर रखे। कठिन है ना? उद्धार तो बैठे बैठे मिल गया, लेकिन उद्धार का कोर्स पूरा किसको करना है? एडमिशन तो आपको मिल गया। Salvation is only the admission into the family of God. But the course, who fulfill the course? We have full support from God. उसने अपना वचन दे दिया और उसने पवित्र आत्मा दे दिया। 2 great helps है हमारे पास। उसके बाद भी हम इस कोर्स को पूरा नहीं कर सकते। We can, if we will, we can. Where there is will, there is way. हमारी चाहत सच्ची होनी चाहिए। चीज कोई कठिन नहीं। ये आपको सुनने में कठिन लग रहा है, लेकिन जब आप चलने लगेंगे तो इससे सरल कुछ है। दिस इज ये मेरा एक्सपीरियंस है और मैं एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, ये बहुत सरल जी। that will describe to Jesus. हाँ। Who is the leader? Jesus is our leader And the source of our faith. Giving the first incentive for our belief and is also its finisher, bringing it to maturity and perfection. यानी यीशु मसीह जिसकी बात को सुनकर हमने विश्वास किया, हमारी आत्मा को जो मरी हुई थी जीवन मिला, और हम उसी की अगर लगातार सुनते चले जाएंगे तो वो विश्वास जिससे हमारी आत्मा जीवित हुई थी, वो विश्वास हमारी आत्मा में मैच्योर हो जाएगा और हमको स्पिरिचुअली मैच्योर पर्सन बना देगा। We need to be mature faith. बेबी फेथ और मैच्योर फेथ में अंतर होता है। एक बच्चे को यही जो वो कर सकता है वही उसका विश्वास है, लेकिन जैसे जैसे वो मैच्योर होता जाता है और हम लोग उसको ट्रेंड करते जाते हैं, वो जब उन चीज़ों को करने लगता है तो वो उस चीज़ में फ्रीक्वेंट हो जाता है, उसकी आदत पड़ जाती है। नहीं तो बहुत छोटा था, पहले लिखना उसके लिए चैलेंज होता है, उसे वो लिखो नहीं लिखा है, लेकिन जब वो लिखने लगता है तब उसको मालूम है कि हमको तो लिखना आता है। तो फेथ मैच्योर हुआ ना जी। He
for the joy of obtaining the prize, he for the joy of obtaining the prize that was set before him, endured the cross, despising and ignoring the shame, and is now seated at the right hand of the throne of God. आज वो कहाँ बैठा है? वो भी एक दिन एक बालक पैदा हुआ। जब वो मैच्योर हो गया फिजिकली तो उस पर मसीह था, और मसीह सन ऑफ गॉड, और उसने जो बॉडी थी जीसस, उसने उस स्पिरिट को अपने जीवन में पूरी तरीके से काम कर दिया टिल डेथ। किसके लिए वो बॉडी और वो स्पिरिट किसके लिए काम करती है? बस हमको वो नहीं करना, मरना नहीं, बल्कि हमको तो वो जीवन में नहीं आया। हम तो ऑलरेडी मरे हुए हैं। हमको पहले ही वो स्पिरिचुअली अलाइव कर रहा है, स्पिरिचुअली मैच्योर कर रहा है, ताकि जब हमारी बॉडी डेड हो तो हमको स्पिरिचुअल बॉडी मिले। तो वो हमको अमर बनाने आया था, मृत्यु से छुड़ाने आया था। क्लियर मैसेज है, अंडरस्टैंडिंग चाहिए। अब इसी के साथ इब्रानियों की पत्री उसका 3 अध्याय 7 से 19 ये हिस्ट्री बताई जा रही है। हिस्ट्री में क्या हुआ था? अतः जैसा पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करना, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन कहाँ किया था? जंगल में। ये किसने किया था? ये किसने किया था जंगल में? ये कहाँ की बात कर रहा है? बाप दादों ने। हाँ, ये बिल्कुल सही पकड़ा। सबने मूसा का बपतिस्मा लिया, सबने आत्मिक भोजन किया, सबने आत्मिक जल पिया, उस चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वो मसीह था। ये उन लोगों की बात की जा रही है, उनका एग्जाम्पल लाया गया हमारे लिए। जी, जहाँ तुम्हारे बाप दादाओं ने मुझे जांच कर परखा और 40 साल तक मेरे काम देखे। इस कारण वो उस समय के लोगों से क्यों प्रसन्न नहीं हुआ, क्यों क्रोधित रहा, उसका रीजन बता रहा है। जी, और कहा इनके मन सदा भटकते रहते हैं। किनके? और हमारे वी आर ऑल्सो सिमिलर। जैसे उनके साथ था वैसे ही आज हमारे साथ है। इनके मन, तो इसका मतलब जब ये बात हम पढ़ते और सुनते तो ये हम पर भी लागू हो रही है। जैसे उनके मन वैसे ही हमारे मन सदा भटकते रहते हैं। वी आर वॉन्डरिंग इन आवर माइंड। वो जंगल में भटक रहे थे और हम आज हमारा मन भटक रहा है। हम तो शहर में रहते फिर भी हमारा मन भटक रहा है। जी, और इन्होंने मेरे मार्ग को नहीं पहचाना, जैसे आज हम उसके मार्ग को नहीं पहचाना। जी, तब मैंने क्रोध में आकर, तब परमेश्वर कह रहा मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई, वे मेरे विश्राम में प्रवेश करने ना पाएंगे। हे भाइयों, चौकस रहो, बी केयरफुल। भी ये वार्निंग है, चौकस रहो कि तुम में से ऐसा बुरा और अविश्वासी मन न हो जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा। आपका मन परमेश्वर में, उसके वचन में और पवित्र आत्मा में, आत्मिक बातों में, स्वर्गीय बातों में लग रहा है कि नहीं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो नहीं है, सच में वो नहीं है, सब फिजिकल बातों में ही लगे हुए हैं। जी, वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन डेली एक दूसरे को समझाते रहो। ये क्या करना हमारे पास्टर्स लोगों को समझाते रहे कि विश्वासी आपस में एक दूसरे को समझाते रहे। ये बॉडी का वर्क है। ऐसी बॉडी हमने आज तक नहीं देखी। ये ट्रू बॉडी का काम है। जब सब लोग ग्रो करने लगते हैं
तो बॉडी में कौन कमजोर है कौन नहीं है, तो डेली एक दूसरे के साथ कांटेक्ट है, आत्मिक बातें करना। अरे हमने तो वचन में इस चीज को, अरे हमको तो ये चीज क्लियर Actually, संगति यही है। जी, ये दिस इज द फेलोशिप। और ये कोई नहीं कर रहा है, हाँ, चलता- सबने बस सुना और फिर वो फिजिकल चीजों में लगे हुए हैं अपने दिन भर। आप मैक्सिमम टाइम देख लीजिए लोग अपने फिजिकल कामों में, फिजिकल बातों में, वही जो उन लोगों ने गलती की थी वही फिर गलती कर रहे हैं लोग, और फिर कहेंगे हम तो परमेश्वर पे विश्वास करते। कौन सा विश्वास? आज का विश्वास और कल के विश्वास में अंतर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आज आपका विश्वास ये है कि परमेश्वर करेगा, लेकिन कल आपका विश्वास होना चाहिए परमेश्वर इससे भी ज्यादा कर रहा है। डिक्लेयर भी तो करो क्या किया। आज तक कोई ये नहीं बताता परमेश्वर ने ये किया, लेकिन ये सब कहते हैं परमेश्वर करेगा। अभी क्या बाकी रह गया करना? इसका मतलब वो परमेश्वर के विश्वास में चल नहीं रहे, वो स्टैग्नेंट फेथ है। वो बैठे हैं अभी सोच रहे हैं कि परमेश्वर कोई बड़ी लॉटरी खुल जाए तब गवाही देंगे। जी, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए, आज आकर कठोर हो जाए, क्योंकि हम मसीह के भागीदार हुए हैं। हम मसीह के भागीदार हुए हैं। यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहे, जैसा कहा जाता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय किया था। जैसा तुम्हारे बाप दादों ने किया था वैसा कर मत देना, लेकिन हम भी वही करते हैं जो उन्होंने कर दिया था। जी, भला किन लोगों से सुनकर किन लोगों ने सुनकर भी क्रोध दिलाया। ये कौन लोग थे जिन्होंने सुनकर क्रोध दिलाया? जी, क्या उन सब ने नहीं जो मूसा के द्वारा मिस्र से निकले आ गए ना भाई। सब बपतिस्मा पाए हुए लोग थे, ये उन्हीं बपतिस्मा पाए हुए लोगों की बात की जा रही है। उन्होंने बपतिस्मा तो पाया, लेकिन पवित्र आत्मा की बात नहीं मानी, और उस रास्ते में वो अपने मन की करते रहे, जैसा आज है। बपतिस्मा तो ले लेते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा की आवाज को नहीं सुनते और ना फॉलो करते। जी, और वो 40 वर्ष तक किन लोगों से क्रोधित रहा? क्या उन्हीं से नहीं जिन्होंने पाप किया और उनके शव जंगल में पड़े थे। ये कौन लोग थे? वही इस्राएली। पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय में जाके देख लीजिएगा, ये वही लोग हैं। वो लिखा है परमेश्वर उनमें से बहुतेरों से प्रसन्न नहीं हुआ, वे जंगल में मर के ढेर हो गए। शव जंगल में उन्हीं के पड़े थे। वो बपतिस्मा पाए हुए लोग, आत्मिक भोजन करने वाले लोग, आत्मिक जल पीने वाले लोग उस चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी। वो चट्टान मसीह था, लेकिन वो मसीह की नहीं सुनते थे। जी, और उसने किनसे शपथ खाई कि तुम मेरे विश्राम में प्रवेश करने ना पाओगे। क्या केवल उनसे नहीं जिन्होंने आज्ञा न मानी। अतः हम देखते हैं कि वे अविश्वास के कारण यहाँ से हमको ये लेसन मिलता है, और बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है कि वे अविश्वास के कारण प्रवेश न करें। अनबिलीफ क्यों होता मालूम है? जब हमें उद्धार मिलता है और हम पवित्र आत्मा के आज्ञा के अनुसार नहीं चलते हैं और हम फिजिकली सब कुछ करने लगते हैं, तो मालूम क्या है कि तब हमारे जीवन में अनबिलीफ आता बिकॉज ऑफ सिन, क्योंकि पाप फिर से आ जाता है, पाप जी जाता है। और पाप अभी हमारे अंदर पाप है, हमें उद्धार मिला है ऑन बिहाफ ऑफ जीसस क्राइस्ट। अभी वो नेचर ऑफ सिन हमारे अंदर है, पावर ऑफ सिन हमारे अंदर है, और हमने पवित्र आत्मा के द्वारा अंदर से पावर ऑफ सिन से और नेचर ऑफ सिन से अभी छुटकारा नहीं पाया। इसलिए वो पाप जो हमारे अंदर है वो फिजिकल लाइफ में हमको ले जाता है और हमको रिलीजियस बनाता है।
ये रिलीजियस बनने का मतलब अनबिलीफ, इसलिए उनको उद्धार नहीं मिलता। जी, उन्हीं के लिए बोला गया बिकॉज ऑफ अनबिलीफ। सिन, अनबिलीफ इज बिकॉज ऑफ सिन। अनबिलीफ का कारण है पाप, और पाप के कारण अनबिलीफ, अविश्वास। जी, हो गया। इंग्लिश में पढ़ दो बेटा, 7 to Therefore, as the Holy Spirit says, today, if you will hear His voice, do not harden your hearts, as happened happened in the rebellion of Israel, and their provocation and impediment of me in the day of testing in the in the wilderness, where your fathers tried my patience and tested my forbearance and found I stood their test I stood their test and they saw my works for 40 years and so I was provoked, displeased and sorely grieved with that generation and said they always err and are led astray in their hearts and they have not perceived or recognized my ways and become progressively better and more experimentally and intimately acquainted with them. Accordingly, I swore in my wrath and indignation they shall not enter into my rest. Therefore, beware, brethren, take care, lest there be in any one of you a wicked, unbelieving heart which refuses to cleave to, trust in and rely on him, leading you to turn away and desert or stand aloof from the living God, but instead warn, admonish, urge and encourage one another. देखिए, एक दूसरे को हमें क्या करना है? इंग्लिश में फिर से बताना। Warn, admonish, urge and encourage one another. जी, every day, as long as it is called today, that none of you may be hardened into settled rebellion by the deceitfulness of sin, by the fraudulent, the stratagem, the trickery, which the delusive glamour of his sin may play on him. For we have become fellows with Christ, the Messiah, and share in all he has for us, if only we hold our first newborn confidence and original assured expectation, in virtue of which we are believers, firm and unshaken to the end. Then while it is still called today,
then while it is still called today, if you would hear his voice, if you would hear his voice, and when you hear it, and when you hear it, do not harden your heart, do not harden your hearts, as in the rebellion, as in the in rebellion the desert, in the desert, when the people provoked when the people provoked and irritated and irritated and embittered God, and embittered God God against them. against them. For who were they For who were they who heard and yet were rebellious yet for rebellious and provoked him? and provoked him? Was it not all those Was it not all those who came out of Egypt who came out of Egypt led by Moses, led by Moses? and with whom And with whom was he irritated was he irritated and provoked and grieved for 40 years? and grieved for 40 years? Was it not with those Was it not with who those sinned, who who dismembered the bodies, bodies were strewn and left in the desert? left in the desert? And to whom did he swear And to whom did he swear that they should not enter that they should not enter his rest? his rest? But to those who But to those who disobeyed, disobeyed, who had not listened to his word, and who refused to be compliant and who refused to be compliant or be persuaded, and be persuaded, so we see that they they were not able to enter they will not able to enter into his rest into his rest because of their unwillingness because of their unwillingness to adhere to and trust in and rely on God. Unbelief Had shut them out. had shut them out. Unwillingness results unbelief. जब आपके अंदर इच्छा नहीं होगी और इच्छा पैदा होगी नहीं जब तक कि यहाँ पर आपके काम नहीं होगा कॉन्शियस। ये सब फिजिकल पार्ट में चल रहा सब जो आपको दिखाई दे रहा सब फिजिकल। जी अब हम आते हैं इसके फाइनल पॉइंट पे और फाइनल पॉइंट ये है रिन्यूअल ऑफ माइंड मीन्स रिन्यू आवर इनर मैन विच इज आवर ओल्ड सेल्फ। इफ्सियों की पत्री उसका 4 अध्याय का 22, 23, 24, 25 कि तुम पिछले चाल चलन के हम अपने चाल चलन वो हमें से चाल चलन बदलने को नहीं कह रहा है। यहीं पे मिसकंसेप्शन आता है। हमें चाल चलन नहीं बदलना है। तुम अपने पुराने चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है। हमें कुछ उतारने को कहा जा रहा है। उतारते कैसे? उतारने में शरीर का इस्तेमाल होता है ना? हमें स्ट्रिप ऑफ करना, उतारना, हम अपने आप से किसी चीज को अलग करना, उतार के हटाना। ठीक, उतारने का मतलब उसको अलग करना। ठीक, रिमूव, स्ट्रिप ऑफ मीन्स रिमूव फ्रॉम। तो हमें अपने अंदर से कुछ रिमूव करना है, अपने पुराने मनुष्यत्व को, ओल्ड सेल्फ। जी, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में हाँ, जो पवित्र आत्मा तुमसे कह रहा उसे मानने लगो और जो पहले तुम कर रहे थे उसको उतारने लगो। तो आपको ये काम दोनों एक साथ करना है, पुराने को उतारना है, नए को पहनना है, पुराने को उतारना है, नए को पहनना है। जी, और नए मनुष्य को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता है और पवित्रता में सृजा गया है। अब इसको बेटा इंग्लिश में पढ़ दो जल्दी से। Strip yourselves of your former nature, put off and discard your old unrenewed self, which characterize your previous manner of life, जो तुम्हारे पुराना जो जैसे हम पहले जीवन व्यतीत करते थे।
क्या सोचते थे, क्या बोलते थे, क्या करते थे, कैसी हरकतें करते थे, कैसी बातें करते थे, किस चीज़ में हमारा मन लगा रहता था सुबह से लेकर रात तक, वो है हमारा ओल्ड मैनर ऑफ लाइफ। उस चीज़ को छोड़ दो, सबसे पहले स्टॉप, चेंज योर मैनर ऑफ लाइफ। यही है स्ट्रिप ऑफ करने का। आगे, and becomes corrupt and becomes corrupt through lusts and desires through lusts and desires that spring from delusion, that spring from delusion, and be constantly renewed and be constantly, लगातार recurring नहीं है, ब्रेक दे दे के नहीं, कॉन्स्टेंटली यानी डेली 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 आपको लगातार करना है। और अगर रद्दे पे रद्दा रद्दे पे रद्दा रद्दे पे रद्दा नहीं लगा, दीवार कभी कंप्लीट नहीं होगी, छत पड़ने लगे तो कभी नहीं। डेली कॉन्स्टेंटली renewed renewed in the spirit of your mind, in the spirit of your mind, having a fresh mental having a fresh mental and spiritual attitude, and spiritual attitude, and put on the new nature, and put on the new the nature, regenerate self, the regenerate self, created in God's image, created in God's image, God-like, in true righteousness true righteousness and holiness. and holiness। इसका मतलब ये है कि परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा के द्वारा धक्का देकर नहीं चलाएगा। पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे आत्मा को जो मरी हुई है उसे जीवित करेगा और फिर उसे मैच्योर करेगा, ताकि हम अपनी आत्मा के द्वारा जो एम्पावर्ड बाय द होली स्पिरिट है, पवित्र आत्मा के द्वारा सामर्थ पाकर अपनी आत्मा में, और हम उसके अनुसार चलें। बट वी लेड बाय द स्पिरिट, माई सेल्फ, आवर स्पिरिट, बाय द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा फ्यूल का काम करता है हमारी आत्मा में, लेकिन कर चलना हमारी आत्मा को है पवित्र आत्मा के द्वारा। ठीक, तो हमारी आत्मा अगर नहीं चल रही तो रिलीजियस लाइफ है, ये हमारा कॉन्शियस वाला पार्ट अभी वो है। इसके बाद कोलस्सियों 3:9 से 17 हिंदी में, कोलस्सियों 3:9 से 17, एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्य को उसके कामों समेत उतार डाला है और नए मनुष्य को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। उसमें ना तो यूनानी रहा, ना यहूदी रहा, ना खतना रहित, ना जंगली, ना स्कूती, ना दास, ना स्वतंत्र, केवल मसीह सब कुछ और सब में है। इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान, जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण भी हो, तो एक क्या लिखा है भाई, यही तो हम नहीं चाहते। हम शिकायत से भरे हुए हैं, हम नफरत से भरे हुए हैं, हम लड़ने को तैयार हैं, एक दूसरे को सहने को तैयार नहीं है। और मसीह ने हमको काहे के लिए बुलाया है? और ये शुरू होता है उद्धार के काम में। हमको सहना है और एक दूसरे को सहने के लिए तैयार रहो, तभी तुम स्पिरिचुअली ग्रो कर पाओ। और अगर सह नहीं सकते तो इस रेस से बाहर चले। शरीर इसीलिए तो काम करता, तभी तो लोग इस रेस में टिक नहीं पाते। सहन शक्ति की बात आती, नहीं टिक पाते जी। और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। सहोगे तभी तो अपराध क्षमा कर पाओगे। कब तक क्षमा करना है? कितनी माफी आपको चाहिए ये बताइए। तभी तो यीशु मसीह ने कहा था 7 के 70 गुना माफी। यानी आप लाइफ में, ये आपका एक पार्ट है मसीह जीवन में। माफी तभी मिलती जाएगी जितना माफ करते जाओ उतना। वो कहता है इधर देते जाओ और मुझसे लेते जाओ, इधर देते जाओ मुझसे लेते जाओ। गिव एंड रिसीव, गिव एंड रिसीव, गिव एंड रिसीव। यहाँ ये नहीं है कि पहले रिसीव देन गिव। जितना तुम दोगे, जितना पे करोगे उतना मिलेगा। रिएम्बर्समेंट है, रिएम्बर्समेंट आप समझ गए। पहले आप पे कर लो, बाद में हमको मिलेगा। एक्सपेंडिचर देख के बजट जी जी।
पास होगा। अब इसको आप घर में पढ़ लीजिएगा। हम इसके एक और पॉइंट आगे बढ़ते हैं। द वर्क थ्रू द होली स्पिरिट इज इन 3 पार्ट्स। ये पवित्र आत्मा के द्वारा जो कार्य है ये हमारे जीवन में 3 पार्ट होता है। इज़ीकिएल की पुस्तक चैप्टर 36 ये न्यू टेस्टामेंट वर्क है। न्यू क्या बोलते हैं, नई वाचा, न्यू कॉवेनेंट। 36, 25, 26, 27 ये 3 पार्ट है। 25, 26, 27 इज़ीकिएल। मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा। देखिए पहली बात उसने कहा था मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे। और तुम शुद्ध हो जाएंगे। दिस इज द पार्ट 1 जी। और मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता से और मूर्तों से शुद्ध करूंगा। मैं तुमको नया मन दूंगा। ये दूसरा पार्ट है। मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। नई आत्मा उत्पन्न। अब ये देखिए जब पवित्र आत्मा हमको दिया गया है वो काहे के लिए दिया गया? नई आत्मा ये हमारी आत्मा को नए रूप, नए तरीके से पैदा करने के लिए। बॉर्न आवर स्पिरिट आर न्यू जी। और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकाल। ये विल चेंज कर रहा है। यहाँ पे हार्ट की बात आ रही है। ये चेंज आवर विल। वो तुम्हारे दिल में से पत्थर का दिल निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। यानी हार्ट ऑफ फ्लेश देगा, हार्ट ऑफ स्टोन निकालेगा। ये विल है। फिजिकल विल हार्ट ऑफ स्टोन है और स्पिरिचुअल विल हार्ट ऑफ फ्लेश जी। मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। दिस इज द थर्ड पार्ट, ग्लोरिफिकेशन स्टेज। ये 3 पार्ट आपको यहाँ पे मिल गए। यही 3 पार्ट मैंने आपको एक एक वर्ड में यहाँ पर दिए हैं। फर्स्ट पार्ट है कॉन्सिक्रेशन। कॉन्सिक्रेशन का मतलब होता है मैं तुम्हें शुद्ध करूंगा, पवित्र करूंगा। ये पवित्रता जैसे आप घर धोते हैं, ये धोने वाली जो पवित्रता है, ये धुलाई, ये एक ऐसी धुलाई। लेकिन शुद्धिकरण अलग चीज है। ये जो कॉन्सिक्रेशन है, कॉन्सिक्रेशन मीन्स डेडिकेशन। अब अगर इसको आप सिमिलर वर्ड्स में जाएंगे, फिर इसके सिनोनिम्स में जाएंगे तो आपको ये कॉन्सिक्रेशन का दूसरा मिलेगा डेडिकेशन। रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 1। इसलिए है भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। स्पिरिचुअल सर्विस आपकी यहाँ से शुरू होती है। और ये सर्विस कैसे शुरू होती है बेटा? इज़ीकिएल चैप्टर 36 वर्स 25, 26, 27 in English. Then I will sprinkle clean water. Then I will sprinkle clean water upon you, and you shall be clean. And you shall be clean from all your uncleanness. From all your uncleanness. And from all your idols. And from all your idols. Will I cleanse you. Will I cleanse you. A new heart. A new heart. Will I give you. Will I give you. ये second part है 26. And a new spirit. A new spirit. Will I put within you. Will I put within you. And I will take away the stony heart. And I will take away the stony heart. Out of your flesh. Out of your flesh. And give you a heart of flesh. And give you a heart of flesh. And I will put my spirit within you. And I will put my spirit within you. And cause you to walk. And cause you to walk. In my statutes. In my statutes. And you shall heed my ordinances. And you shall heed my ordinances. And do them. And do them. अब फिर इसके बाद रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 1 इंग्लिश। I appeal to you therefore. I appeal to you therefore, brethren, and beg of you. And beg of you. In view of all the mercies of God. In view of all the mercies of God. To make a decisive. To make a decisive. Dedication. Of your bodies. Of your bodies. Presenting all your members and faculties. Presenting all your members and faculties. As a living sacrifice. As a living sacrifice. Holy and well pleasing to God. Holy and well pleasing to God.
which is your reasonable, rational, intelligent service and spiritual worship. यहाँ से शुरुआत. This is the first part. First we dedicate ourselves. उसके बाद है second part is sanctification, means purification in inner man. इफ्सियों की पत्री 3 अध्याय 16 से 19. कि वो अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें ये दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाकर बलवंत होते जाओ. काहे में? अपनी आत्मा में बलवंत होते जाओ, है ना, इनर मैन में जी. और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नींव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी यानी मसीह की चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ. कहाँ? अपनी आत्मा. ये काम हमारे इनर मैन में होना है, भीतरी मनुष्य में. ये है कंप्लीट वर्क ऑफ सैल्वेशन. और इसके बाद थर्ड सेक्शन आता है led by the Spirit. Then we can led by the Spirit. Romans chapter 8 40-16. इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा नहीं चलाए. परमेश्वर की आत्मा किसको चलाए? हमें नहीं चलाए, हमारे भीतरी मनुष्यत्व को चलाए जो आई माई सेल्फ है, और हम उसी के अनुसार अपने शरीर को चलाएं. तब कहेंगे वी आर लेड बाय द स्पिरिट. इसका परफेक्ट एग्जांपल है पौलुस. अब मैं जीवित ना रहा वरन मसीह मुझ में जीवित. अब जो मैं शरीर में जीवित केवल उस विश्वास से जो मेरा उस पर है. लेड बाय द स्पिरिट. ये है परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलने से हम परमेश्वर के पुत्र बन जाते हैं. जैसे उसका पुत्र चलता था वैसे आगे, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं. आत्मा आप ही किसके साथ? शरीर के साथ नहीं है. पवित्र आत्मा हमारी आत्मा के साथ मिलकर गवाही देती कि हम परमेश्वर की संतान, और अगर संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस, मसीह के संगी वारिस. अब आपको ये चीज क्लियर हुई? ये जब तक इनर मैन हमारा आत्मिक रूप पे खड़ा नहीं हो जाता तब तक हम मसीह. थैंक यू जीसस. पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों की सच्चाई, गहराई और उस प्लान के लिए जो आपने प्रत्येक मनुष्य के लिए बनाया, जिसे समझाना भी कठिन है, समझना भी कठिन है. लेकिन अगर हम अपने आप को समर्पित कर देते हैं, अपने आप को डेडिकेट कर देते हैं और आपके ताबे हो जाते हैं, पवित्र आत्मा के अनुसार हम शुरू करते सुनना, ग्रहण करना और आज्ञा मानना, तो ये कार्य पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में पूर्ण किया जाता है. हम विश्वास करते हैं, धन्यवाद करते हैं. इस प्रार्थना को आपके प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन. प्रेज द लॉर्ड. परमेश्वर आपका